EVS Chapter 5, that is Safe Work, Environmental and Occupational Hazards. आपका 5th चैप्टर है EVS का सेफ वर्क एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इस चैप्टर में हम हमारे जो वर्किंग एनवायरमेंटल है, हमारे जो सराउंडिंग का एनवायरमेंट है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग जो हजार्ड्स होते हैं, क्लियर, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेफ वर्क एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड फॉर एनी ऑक्यूपेशन or to a worker having less risk and safeguards is called safe work environment। ठीक है, in any work or occupation a person stay for about 7 to 10 hours at a place of work. He is affected by the environment surrounding him. He being busy in his work is unaware about the सराउंडिंग विच हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हिम। अब इसमें क्या कहा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि जो हमारे सराउंडिंग का जो पर्सन है, जो वर्कर है, किसी भी जगह पर वो काम कर रहा है, उसके अराउंडिंग जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, अगर वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है और लेस रिस्क प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सा वर्क एनवायरमेंट हो गया आपका, सेफ वर्क। कोई भी पर्सन वर्कर है वो जहाँ पर भी फैक्ट्री लगा लो, अदर वर्किंग एरिया लगा लो, क्लियर, तो वहाँ पर अगर काम कर रहा है तो अबाउट 7 to 10 आवर्स वो वहाँ पे रहकर काम कर रहा है, क्लियर। तो अगर उस जो वो है, जो पर्सन वर्कर है, मैं यहाँ पे वर्कर का बात करूँगी, अगर वो कोई भी वर्कर है जहाँ पर वो काम कर रहा है, उसके सराउंडिंग का जो मान लो वो अपने काम में बिजी है, ठीक है, तो उसको सराउंडिंग में पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्लियर, तो इतना अनअवेयर हो जाता है अपने काम में बिजी होकर कि उसको नहीं पता चलता कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्लियर। तो जो अगर उसको नहीं पता चल रहा है, अगर मान लो कोई हजार्ड हो गया, दैट इज वेरी रिस्की फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो, क्लियर। कई बार हम कहते हैं जान पर बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो जहाँ पर भी कोई वर्कर काम कर रहा है उसके लिए परफेक्ट सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए, ठीक है, सेफ्टी प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह का कोई भी हजार्ड ना हो, क्लियर। अगर हमारे पास कोई फैक्ट्रीज है, लेकिन इफ देयर आर शार्प टूल्स, डिफेक्टिव बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, क्लीन एयर, लाइट एक्सेट्रा, दीज फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्कर, क्लियर। कोई भी लेबर वर्कर कहीं भी काम कर रहा है तो उसके लिए जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, क्लीन लाइट एयर होती है, वो डायरेक्टली उसकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रॉपर लाइट। कोई भी वर्कर अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको हम प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर लाइट क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, अब देखो कोई कहीं भी वो काम कर रहा है तो जिस जगह पर वो काम कर रहा है अगर वहाँ पे लेस लाइट प्रोवाइड होगी तो ऑब्वियस है उसको काम करने में भी दिक्कत होगी, अदरवाइज उसको और कई डिसीजेज हो सकती हैं लाइक स्किन इन्फेक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वीक आईसाइट। मेन फैक्टर जो है इसका वीक आईसाइट, अगर वो प्रॉपर लाइट में काम नहीं कर रहा तो उसकी जो आईसाइट है वो वीक हो सकती है और पुअर विजिबिलिटी हो जाती है उसको, ठीक है। इसलिए जो भी वर्कर किसी भी एनवायरमेंट में काम कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपर। अगर कहीं भी कोई फैक्ट्रीज लगा लो, अदर वर्क प्लेसेस लगा लो, वहाँ पे अगर केमिकल यूज हो रहे हैं, कुछ गैसेज यूज हो रही हैं, अगर वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो बाहर नहीं जा सकती, क्लियर। वहीं सराउंडिंग में उसके आसपास घूमती रहेंगी जो कि उसकी हेल्थ को क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। कोई पॉइजनस गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, क्लियर, जो डायरेक्ट उसको क्या करती है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर चाहिए कि जहाँ पर भी कोई वर्कर जो है, लेबर है, वो काम कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। थर्ड, क्लीननेस ऑब्वियस है, घर है हमारा जो बाहर वर्किंग प्लेस है, सफाई तो हर जगह ऑब्वियस है होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके क्लीन होना चाहिए, शुड बी जर्म फ्री होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वॉशिंग, डस्टिंग, डिसइंफेक्शन मस्ट बी यूज्ड। द यूरिनल और टॉयलेट्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, द वर्क प्लेसेस आर जनरली फाउंड डर्टी एंड फुल ऑफ जर्म्स, क्लियर। तो उनको भी क्लियर कर, जो यूज करते हैं वो यूरिनल्स और टॉयलेट्स जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो मोस्टली डर्टी होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, तो फुल ऑफ जर्म्स होते हैं जिससे बहुत तरह से की डिसीजेस हो सकती हैं, क्लियर।
इसलिए जहां पर भी कोई वर्क काम कर रहा है और वहां पे प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ दैट इज गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए। दैट इज गुड हाउस कीपिंग मीन्स दैट द कैंटीन वेयर eatables are provided to the workers must be a good quality। good housekeeping मतलब कैंटीन जहाँ पर उनको ईटेबल प्रोवाइड किया जाता है, खाने के लिए खाना प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर प्रॉपर उनको गुड क्वालिटी होनी चाहिए और क्लीननेस होनी चाहिए, क्लियर। नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स होनी चाहिए, बाथरूम्स विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड टॉयलेट सोप्स, रेस्टिंग प्लेस ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग लंच आवर्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, गुड हाउस कीपिंग, कैंटीन है, चाहे वो वहाँ पे रेस्ट रूम है, जहाँ पर वो बैठ कर आराम कर रहा है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर भी प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, क्लियर। जर्म फ्री होना चाहिए, प्रॉपर डस्टिंग होनी चाहिए, क्लियर, ताकि उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कि उसको कोई हेल्थ इशू हो, ठीक है। तो ये आ गया आपकी सेफ एनवायरनमेंट, क्लियर। थर्ड दैट नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सेफ्टी अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए। पॉइंट टॉपिक से क्लियर है, सेफ्टी अवेयरनेस, जो भी वर्कर है वो खुद भी अवेयर होना चाहिए अबाउट द सेफ्टी, क्लियर, अबाउट इट्स सेफ्टी, वो कितना कहाँ पे काम करके कितना सेफ है, कौन सी कंडीशंस वहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो वो प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए उसको। और मैनेजमेंट ऑब्वियस है, मैनेजमेंट इंक्लूड केयरटेकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर क्लीननेस, सेफ्टी वर्कर्स, ऑनर्स एक्सेट्रा। जो मैनेजमेंट है, पूरे सिस्टम की मैनेजमेंट है, जो फैक्ट्री है चाहे वो अदर वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए किसी भी काम करने के लिए। वहाँ पे सेफ्टी वर्कर्स होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए क्लीननेस करने के लिए, केयर टेकर्स होने चाहिए, क्लियर, ताकि वो प्रॉपर उसको मैनेज करके रखें अप टू डेट, क्लियर, ताकि किसी भी वर्कर को जहाँ वो कोई भी काम कर रहा है वहाँ पे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस एट होम, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस है, जो भी घर पे भी जो हाउस लेडीज होती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको तो ऑब्वियस है घर से ही काम करना पड़ता है, तो घर पर भी सारी की सारी जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए वो हमारे होम में भी होने चाहिए। मेनली जैसे किचन, क्लियर, किचन में अगर कोई लेडी काम कर रही है तो उसको प्रॉपर गैस सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चेक करने के लिए लीकेज ना हो ताकि कुकिंग के अराउंड, ठीक है। दैट इज पुट ऑन लाइट इंस्टेड ओपन डोर्स एंड विंडोज, क्लियर। सेकेंड पार्ट जो होम में प्रिकॉशंस होने चाहिए अबाउट द शॉर्ट सर्किट्स, क्लियर, होते हैं ना कई बार शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, तो उसको अबाउट उनको नॉलेज भी होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कोई भी हाउस लेडी है, क्लियर, कि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लियर। तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हो जाती है एट होम। सेकेंड पॉइंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ी एट होम प्रिकॉशंस क्या यूज करनी चाहिए, सेकंड हमारे पास क्या है वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पर प्रॉपर एनवायरनमेंट दैट इज अ सेफ्टी अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। Those people who work at work sites, workshops must have safety along with knowledge about their health. Some laboratories like analytical laboratories, X-ray, radical laboratory, research labs should also safety norms. In medical laboratory techniques must with the testing of many harmful virus and bacteria which have entered into the body if proper safety measures are not taken. Like other places जैसे हमारे पास लेबोरेटरीज होती हैं, मेडिकल लेबोरेटरीज होती हैं, एक्सरेज, क्लियर, तो उसमें भी प्रॉपर उनको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस मशीन्स का यूज करना है और कैसे उनको रखना है, क्लियर, क्योंकि इसके द्वारा भी हमारे पास बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकती है। अगर एक्सरे में अगर वो ज्यादा रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डायरेक्ट उसका किस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है एक्सरेज का, क्लियर। तो प्रॉपर जो भी मेडिकल टेक्निकल्स होती हैं उनको हार्मफुल वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं उसमें जो एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर एंड कई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह उनको प्रॉपर केमिकल्स शुड भी स्प्रे होने चाहिए, ठीक है ना, उन जर्म्स को मारने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, क्लियर। थर्ड वन दैट इज सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स जो वो इक्विपमेंट वो जो यूज़ करते हैं वर्कर्स अपना काम करने में, उनका भी प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। कुछ मशीन्स होती हैं जैसे बहुत डेंजरस होती हैं, क्लियर, उनको भी वो मिस्टेक करती है, क्लियर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, शुड बी टेकन। मैनी हजार्डनेस मटेरियल्स में एंटर वाइल हैंडलिंग मटेरियल्स लाइक कारपेंटर्स डस्ट,
विच कॉजेज अस्थमा एंड लंग कैंसर। तो उनका भी परफेक्ट वे से सेफ वे से हैंडलिंग होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की एंड मटेरियल्स की, कि कैसे उसको यूज़ करके थ्रो करना है, ठीक है, अदर मटेरियल्स के लिए यूज़ करना है, ताकि उसको कोई भी ह्यूमन प्रॉब्लम ना आए। जैसे कारपेंटर की डस्ट होती है ना, उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसे अस्थमा और लंग कैंसर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी means occupational safety following things are included: proper posture and safe design, second one safe operation, third one प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड वर्कप्लेस। बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आपके पास फॉलोइंग थिंग्स को इंक्लूड करती है। फर्स्ट, प्रॉपर पोस्चर एंड सेफ डिजाइन। अब प्रॉपर पोस्चर मीन्स कोई भी पर्सन है जो किसी जगह पर वो काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर पोस्चर में बैठना और सेफ डिजाइन में, ताकि उसको कोई भी डिसीजेस ना हो, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिफेक्ट इन वर्टिब्रा कॉलम में भी अकर। कई तरह की होती है ना, जैसे सर्वाइकल मेन प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास बैठने का प्रॉपर पोस्चर नहीं है, ठीक है, जहाँ पर हम बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं बैठकर, वहाँ पे प्रॉपर पोजीशन नहीं बन रही है आपकी, चेयर है चाहे अगर डिफेक्टिव चेयर है तो वहाँ पर भी हमें नहीं बैठना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर चेयर होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर बनना चाहिए आपका काम करने का, ताकि आपको कोई अदर प्रॉब्लम ना हो, जैसे सर्वाइकल। मेन आजकल सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर। मेनली आई साइड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई पीसी पर काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए। क्लियर। प्रॉपर उस पोस्चर में बैठना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर लाइट पड़ सके उसकी आईज में। क्लियर। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रॉपर पोस्चर एंड सेफ डिजाइन। सेफ ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज एवरी इक्विपमेंट and implement should be used safely and its every aspect should be looked into. We should work very carefully because the smallest negligence in our work at workplace can prove fatal. Clear? कोई भी सेफ ऑपरेशन इक्विपमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर वे से हमें सेफली से यूज़ करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए उसके रिगार्डिंग कि किस इक्विपमेंट को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी फैटलनेस ना फील हो। उसके थर्ड, दैट इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड वर्क प्लेस। प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए मशीनरी की। जो मशीन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिसमें ग्रीस और ऑयल देयर मशीन्स फॉर देयर, उनको प्रॉपर ऑयल लेकर ग्रीस लेकर मतलब कि प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। क्लियर। ताकि वो प्रॉपर चल सके, ताकि उनमें कोई डिफेक्ट ना आ सके। क्लियर। द मशीन शुड बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस ड्यू टू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स the working capacity of the machines increase and noise pollution can be controlled। तो हमारे पास मशीन से मोस्टली क्या होता है, ताकि उनको प्रॉपर ग्रीस, ताकि वो डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट होकर क्या हो जाता है, एक तो उनका पता नहीं चलता कि किस तरह वो खराब हो जाएं। क्लियर। दूसरा क्या है कि उसमें नॉइज पोल्यूशन बढ़ जाता है अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी मशीन्स की। क्लियर। ये तो आप ऑलरेडी देखते हो कि जो मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है, अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो उसमें डिफरेंट तरह की आवाजें आने लग जाती हैं, ठीक है, जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। इसलिए जो भी हमारे पास मशीनरी है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई वर्क प्लेस काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही नॉइज पोल्यूशन हो। तो ये था आपका कुछ टॉपिक थे, दैट इज रिगार्डिंग द सेफ वर्क एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ठीक है। इसके आगे हम और भी आगे करेंगे, फिलहाल इतना करो। ठीक है। देखो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको सारे पूरे चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक सेफ वर्क एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने किया आज सेफ्टी अवेयरनेस और मैनेजमेंट के बारे में।